हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अरुण 77 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे आज के जो हमारे क्लास है, आप लोगों को पता डेली शाम को 7 बजे प्रीमियर होती है जीके, जीएस एंड जनरल अवेयरनेस की टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग क्लास को एंड तक जरूर देखें और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करें, शेयर नहीं किया शेयर करें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आज की क्लास का शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ओजोन परत का क्षय मुख्यतः किस कारण से हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से हो रहा है। ऑप्शन फर्स्ट कार्बन, ऑप्शन सेकंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन थर्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम सीएफसी भी कहते हैं और ऑप्शन फोर्थ कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों, क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर कमेंट करिए फास्ट। ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से हो रहा है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम साधारण बोलचाल भाषा में शॉर्टकट सीएफसी भी कहते हैं। दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं। क्वेश्चन सेकंड है हमारा, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं। ऑप्शन फर्स्ट अनुदैर्ध्य, ऑप्शन सेकंड अनुप्रस्थ, ऑप्शन थर्ड विद्युत चुंबकीय, ऑप्शन फोर्थ प्रत्यास्थ। तो दोस्तों, इसका आंसर कमेंट करिए फास्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड विद्युत चुंबकीय। विद्युत चुंबकीय विकिरण शून्य स्पेस अथवा अन्य माध्यमों से स्वयं प्रसारित तरंगे होती हैं। दृष्टि प्रकाश, एक्स किरण, गामा 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 किरण, रेडियो तरंगे आदि सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। थर्ड क्वेश्चन, वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है। ऑप्शन फर्स्ट पृष्ठ तनाव, ऑप्शन सेकंड गुरुत्व, ऑप्शन थर्ड श्यानता, ऑप्शन फोर्थ प्रत्यास्थ। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर कमेंट करिए फास्ट। वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव किसी द्रव के सतह या पृष्ठ का एक विशिष्ट गुण है जिसके कारण किसी द्रव की सतह किसी दूसरी सतह की तरफ आकर्षित होती है। जैसे किसी द्रव के दूसरे भाग की तरफ पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी की बूंदें एक गोलाकार रूप धारण कर लेती है, न कि अन्य कोई रूप जैसे घनाकार। देखते क्वेश्चन नेक्स्ट फोर्थ। एमएस एक्सेल में निम्न में कौन सा प्रकार सूची के अंतर्गत उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन फोर्थ है हमारा, एमएस एक्सेल में निम्न में कौन सा प्रकार सूची के अंतर्गत उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट काउंट, ऑप्शन सेकंड प्रॉपर, ऑप्शन थर्ड मैक्स, ऑप्शन फोर्थ सम। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कमेंट करिए फास्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड मैक्स। ऑप्शन नंबर थर्ड मैक्स। एमएस एक्सेल में किसी संख्या की एक श्रृंखला में सबसे अधिक संख्या को खोज करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, मैक्स का उपयोग करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5। किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में किन विशेषताओं का समन्वय होता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में किन विशेषताओं का समन्वय होता है। ऑप्शन फर्स्ट सुपर तथा माइक्रो कंप्यूटरों का, ऑप्शन सेकंड मिनी तथा माइक्रो कंप्यूटर का, ऑप्शन थर्ड अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटरों का, ऑप्शन फोर्थ सुपर तथा मिनी कंप्यूटरों का। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कमेंट करिए फास्ट। किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में किन विशेषताओं का समन्वय होता है।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुरूप तथा अंकी कंप्यूटर होगा। हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह के कंप्यूटर की क्षमताओं से युक्त होते हैं। इनका उपयोग स्वचालित उपकरणों में बहुतायत से किया जाता है। डिजिटल अंकीय घटक समान रूप से नियंत्रक के रूप में कार्य करता है और तार्किक ऑपरेशनों को प्रदान करता है, जबकि एनालॉग अनुरूप घटक समान रूप से अंतर समीकरणों का समाधान प्रस्तुत करता है। देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 6 नंबर। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हाइड्रोजन, ऑप्शन सेकंड ऑक्सीजन, ऑप्शन थर्ड फास्फोरस, ऑप्शन फोर्थ नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कमेंट करिए फर्स्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हाइड्रोजन का आइसोटोप। ट्राइटियम या ट्रीटियम हाइड्रोजन का एक रेडियोधर्मी आइसोटोप है। इस आइसोटोप का नाम ग्रीक शब्द के ट्राइटोस पर रखा गया है, जिसका अर्थ तीसरा होता है। देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 से हो गया 7। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से? ऑप्शन फर्स्ट प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा आयन, ऑप्शन सेकंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन थर्ड प्रोटियम, ड्यूटियम तथा ट्राइटियम, ऑप्शन फोर्थ है हमारा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स तथा आयंस। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कमेंट करिए फर्स्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। क्योंकि परमाणु किसी तत्व का सबसे छोटा भाग है जिसमें उस तत्व के रासायनिक गुण निश्चित होते हैं। परमाणु के केंद्र में नाभिक न्यूक्लियस होता है, तो यहाँ तो न्यूक्लियस होता है, क्लियर हो गया, जिसके चारों ऋणात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते, इलेक्ट्रॉन भी क्लियर हो गया। नाभिक धनात्मक आवेश वाले प्रोटॉनों एवं अनावेशित न्यूट्रल से बना होता है, न्यूट्रॉनों से बना होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8। साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट इथाइल एल्कोहल, ऑप्शन सेकंड मिथाइल एल्कोहल, ऑप्शन थर्ड कास्ट स्पिरिट, ऑप्शन फोर्थ ग्लिसरॉल। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल कौन सा है? इसका आंसर कमेंट करिए फर्स्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड मिथाइल एल्कोहल। साबुनीकरण की क्रिया में वनस्पति तेल या वसा एवं कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास के जलीय घोल को गर्म करके रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा साबुन का निर्माण होता है। एस्टर साबुनीकरण विधि में तेल, वसा और मिथाइल एल्कोहल की एक एस्टर विनिमय प्रतिक्रिया होती है, जिसके द्वारा फैटी एसिड के मिथाइल एस्टर द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। विशिष्ट उपकरण की सहायता से मिथाइल एल्कोहल प्राप्त होते हैं। देखते क्वेश्चन नेक्स्ट 9 नंबर। किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? ऑप्शन फर्स्ट वाष्प घनत्व, ऑप्शन सेकंड सापेक्षता, ऑप्शन थर्ड परमाणु भार, ऑप्शन फोर्थ अणु भार। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कमेंट करिए फर्स्ट। किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा परमाणु भार। समतुल्य भार के नियम लॉ ऑफ इक्विवेलेंट वेट के अनुसार एक तत्व का परमाणु भार उसके संयोजक और उसके समतुल्य भार के उत्पाद के बराबर होता है। देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है? ऑप्शन फर्स्ट माइक्रो ओवनों में, ऑप्शन सेकंड सौर हीटरों में, ऑप्शन थर्ड धुलाई मशीनों में, ऑप्शन फोर्थ रेफ्रिजरेटरों में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कमेंट करिए फर्स्ट।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेफ्रिजरेटरों में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी एक कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन परमाणुओं से बनता है। सीएफसी का इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर, प्रणोदक यानी एरोसोल जो होते हैं अनुप्रयोगों में और विचालक के तौर पर व्यापक रूप में होता है। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 11। भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? ऑप्शन फर्स्ट मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन सेकंड ब्रोमीन, ऑप्शन थर्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन फोर्थ क्लोरीन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कमेंट करिए फास्ट। भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड प्लांट में अगर डेट पूछी जाए तो 2 दिसंबर 1984 को अधिराज्य में मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे हम MIC के नाम से भी जाना जाता है, MIC के रिसाव के कारण हजारों की तादाद में लोगों की मृत्यु हो गई। मिथाइल आइसोसाइनाइट के रिसाव को न सिर्फ फैक्ट्री के आसपास की आबादी को अपने चपेट में लिया था, बल्कि हवा के झोंकों के साथ दूर दूर तक निवास करने वाली आबादी तक अपना कहर फैलाया था। देखते क्वेश्चन नेक्स्ट 12। वर्तमान में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ऑप्शन सेकंड मुख्तार अब्बास नकवी, ऑप्शन थर्ड मनसुख मंडाविया, ऑप्शन नंबर फोर्थ इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कमेंट करिए फर्स्ट। वर्तमान में अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड मुख्तार अब्बास नकवी। ये हमारे केंद्रीय मंत्री हैं अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री। अगर राज्य मंत्री पूछे तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ये हो जाएंगे अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री। देखते क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 13। सिखों के धार्मिक स्थलों में निम्न में से कौन सा स्थान भारत में नहीं? ऑप्शन फर्स्ट ननकाना साहिब, ऑप्शन सेकंड नांदेड़, ऑप्शन थर्ड पाउटा साहिब, ऑप्शन फोर्थ केसगढ़ साहिब। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कमेंट करिए फर्स्ट। सिख यानी जो हमारे सिख लोग हैं, सिखों के धार्मिक स्थलों में निम्न में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ननकाना साहिब। सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यह स्थान कहां पड़ता है? पाकिस्तान, नल्ला में, पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अगर पूछ लिया किस प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 14। निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? खाद्य एवं कृषि संगठन ऑप्शन फर्स्ट हो गया हमारा, ऑप्शन सेकंड विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ऑप्शन थर्ड विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन फोर्थ विश्व व्यापार संगठन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कमेंट करिए फास्ट। निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा खाद्य एवं कृषि संगठन। ये इसका मुख्यालय कहाँ है, जिसे हम क्या बोलते हैं? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय रोम, इटली में है। और बाकी बात करें विश्व मौसम संगठन जिनेवा में। ऑप्शन थर्ड विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम क्या बोलते हैं? WHO, जिनेवा में। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी जिनेवा में। लेकिन खाद्य एवं कृषि संगठन ये कहाँ है? रोम, इटली में। 1951 से पहले ये वाशिंगटन में था, फिर 51 के बाद से इसे रोम स्थानांतरित किया गया। देखते क्वेश्चन 15। किस प्रणाली को ग्रास लैंड शामिल किया गया? क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, किस प्रणाली में ग्रास लैंड शामिल किया? ऑप्शन फर्स्ट ताजा पानी, ऑप्शन सेकंड मरीन, ऑप्शन थर्ड स्थलीय, ऑप्शन फोर्थ कृत्रिम। दोस्तों इसका आंसर कमेंट करिए फास्ट।
यहाँ पर जहाँ पर लिखा किस प्रणाली को, इसे हम यहाँ पर इको सिस्टम यानी इको प्रणाली है। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा मिस टाइप हुआ। किस इको प्रणाली में ग्रासलैंड शामिल किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, स्थलीय। एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जिसे हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, केवल भू आकृतियों पर पाया जाता है, लैंडफॉर्म में पाया जाता है। 6 प्राथमिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं: टुंडा, ट्रैगा, समशीतोष्ण पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, चारागाह और रेगिस्तान। देखते हैं क्वेश्चन है 16। आधुनिक हिंदी साहित्य के अग्रणी साहित्यकार कौन है? ऑप्शन फर्स्ट श्रीनिवास दास, ऑप्शन सेकंड मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन थर्ड देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन फोर्थ भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु या पुनर्जागरण 1863 से 1893 इनका जो युग था, और द्विवेदी युग की बात करें तो 1893 से 1918, छायावाद युग 1918 से 1937 और समकालीन युग 1937 के उपरांत। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। भारतेंदु हिंदी में आधुनिक कला के पहले रचनाकार थे। उन्होंने या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने रीतकाल की विकृत समानती संस्कृत की पोषक वृत्तियों को छोड़कर स्वास्थ्य परंपरा की भूमि अपनाई और नवीनता के बीच बोए। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। देखते क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से पहले एक सुप्रसिद्ध फिल्म या टीवी अभिनेता था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जॉन एफ कैनेडी, ऑप्शन थर्ड जेरार्ड आर फॉन्ड, ऑप्शन थर्ड रिचर्ड निक्सन, ऑप्शन फोर्थ रोनाल्ड रीगन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रोनाल्ड रीगन, जिनका पूरा नाम रोनाल्ड विल्सन रीगन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपद संभालने से पूर्व कैलिफोर्निया राज्य के 23वें गवर्नर और रेडियो फिल्म एवं फिल्म अभिनेता थे। देखते क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18। भारत के निम्न संग्रहालयों में किसका स्थान गलत ढंग से अंकित है? ऑप्शन फर्स्ट राष्ट्रीय खेल संग्रहालय नई दिल्ली, ऑप्शन सेकंड वस्त्रों का कैलिको संग्रहालय मुंबई, ऑप्शन थर्ड सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद, ऑप्शन फोर्थ नेपियर संग्रहालय तिरुवनंतपुरम। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कमेंट करिए फास्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वस्त्रों का कैलिको संग्रहालय मुंबई। ये कहाँ पे स्थित है? गुजरात के अहमदाबाद में। वस्त्रों का ये कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। और बाकी जो राष्ट्रीय खेल संग्रहालय नई दिल्ली में, सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद, ऑप्शन जो 4 है नेपियर संग्रहालय तिरुवनंतपुरम। देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 19। मुद्रा के रूप में व्यक्त किया गया किसी वस्तु का मान क्या कहलाता है? ऑप्शन फर्स्ट मूल्य, ऑप्शन सेकंड मांग, ऑप्शन थर्ड उपयोगिता, ऑप्शन फोर्थ मुद्रा का मान। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कमेंट करिए फास्ट। मुद्रा के रूप में व्यक्त किया गया किसी वस्तु का मान क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मूल्य। मुद्रा का एक महत्वपूर्ण कार्य विनिमय है। विनिमय का सब किससे संबंध है? ये मार्केट से। मुद्रा का कार्य सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को मापना है। मुद्रा लेखकों के कई यूनिट ऑफ अकाउंट के रूप में मूल्य का मापदंड करती है। इस प्रकार मुद्रा का मापदंड तथा प्रमाणिक मापक है। प्रत्येक वस्तु का मूल्य आंकने के पश्चात मुद्रा विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के बीच ऐसा अनुपात निर्धारित करती है जिसके आधार पर वस्तुओं तथा सेवाओं में परस्पर विनिमय संभव हो। तो देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 20। विक्रय लागत किसका भाग है? ऑप्शन फर्स्ट एक स्वाम्य स्पर्धा, ऑप्शन सेकंड पर्ण स्पर्धा, ऑप्शन थर्ड विशुद्ध स्पर्धा, ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कमेंट करिए फास्ट।
का आंसर हो जाएगा 100 में। इस पर द ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि विक्रय मूल्य जो हमारा सेलिंग प्राइस होता है, एक वस्तु का वह मूल्य या लागत है जिस पर उसे बेचा जाता है। आप लोगों ने मैथ में पढ़ा हुआ होगा। यह एक एकाधिकार प्रतियोगिता का एक विरूपण साक्ष्य होता है जिस या विक्रय लागत का इस्तेमाल एकाधिकारी प्रतियोगिता के फॉर्म में संतुलन का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। विक्रय लागत का उद्देश्य वस्तु की मांग में वृद्धि करना होता है। देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21। किसी उत्पादन की वह मांग जो वह अपने लिए चाहती है क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, किसी उत्पादन की वह मांग जो वह अपने लिए चाहती है क्या कहलाती है? इसका आंसर कमेंट करिए। फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट व्युत्पन्न मांग, ऑप्शन सेकंड औद्योगिक मांग, ऑप्शन थर्ड कंपनी की मांग, ऑप्शन फोर्थ प्रत्यक्ष मांग या स्वायत्त मांग। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यक्ष मांग या स्वायत्त मांग। अर्थशास्त्र में किसी वस्तु की स्वायत्त या प्रत्यक्ष मांग वह मांग होती है जिसका संबंध अन्य वस्तुओं की जरूरत मांग से नहीं होता है। इन वस्तुओं की मांग स्वतः होती है, स्वतः। इसके विपरीत या व्युत्पन्न मांग का संबंध अन्य वस्तुओं की मांग से होता है। उदाहरण स्वरूप जैसे भोजन, कपड़े और आश्रय की मांग स्वायत्त मांग के अंतर्गत आती है क्योंकि इसका संबंध मनुष्य की जैविक या भौतिक जरूरतों से जुड़ी होती है या भौतिक जरूरतों से होती है। देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22। अतिरिक्त मान किसके बराबर होता है? अतिरिक्त मान किसके बराबर होता है? ऑप्शन फर्स्ट निर्गत आगत का अंतर, ऑप्शन सेकंड विनिर्माण लाभ, ऑप्शन थर्ड सकल लाभ, ऑप्शन फोर्थ पूंजीगत लाभ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कमेंट करिए फास्ट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट निर्गत आगत का अंतर। अर्थशास्त्र में यूनिट लाभ, यूनिट मूल्यह्रास लागत और यूनिट श्रम लागत की राशि को जोड़कर यूनिट मान मूल्य प्राप्त किया जाता है। किसी संगठन या बिजनेस का अतिरिक्त मान उसके द्वारा उत्पादन में इस्तेमाल किए गए आउटपुट में से इनपुट को माइनस कर प्राप्त किया जाता है, यानी निर्गत आगत। आउटपुट यानी निर्गत, इनपुट मतलब आगत, इन दोनों का माइनस करके प्राप्त किया जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 23। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक, यहाँ पर नींद लिखा है, यहाँ पर नींद नहीं होगा, यहाँ पर होगा नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जाएंगे? अनुच्छेद 31, ऑप्शन फर्स्ट हो गया हमारा अनुच्छेद 31, ऑप्शन सेकंड अनुच्छेद 38, ऑप्शन थर्ड है अनुच्छेद 37, ऑप्शन फोर है अनुच्छेद 39। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कमेंट करिए फास्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड अनुच्छेद 37 में। अनुच्छेद 37 यह बताते हुए कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत कानून की किसी भी अदालत में परिवर्तनीय नहीं होंगे, उन्हें देश के शासन के लिए बुनियादी घोषित करता है और विधान के मामलों को इन्हें लागू करने का दायित्व भी राज्य पर डालता है। इस अनुच्छेद को, इन सिद्धांतों को देश में शासन प्रणाली का आधार बताया गया। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 24। निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? क्वेश्चन हमारा 24 है, भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची बनाई गई, निम्न ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सी भाषा उस 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं? ऑप्शन फर्स्ट संस्कृत, ऑप्शन सेकंड सिंधी, ऑप्शन थर्ड अंग्रेजी, ऑप्शन फोर्थ नेपाली। दोस्तों इसका आंसर कमेंट करिए फास्ट क्वेश्चन नंबर 24 का। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भाई संस्कृत भी शामिल है, सिंधी भी शामिल है, नेपाली भी शामिल क्या नहीं हमारी अंग्रेजी, यानी ऑप्शन थर्ड। भाई 22 भाषाएं हैं, जैसे हमारी असमिया हो गई जो असम में बोली जाती, बंगला बंगाल, गुजराती गुजरात, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, मैथिली, डोगरी और संताली। देखते क्वेश्चन 25। दोस्तों अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही तो एक बार लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सब मेहनत आप लोगों के लिए ही की जाती है। तो दोस्तों
आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट ही मान लीजिए, जिन लोगों ने अभी लाइक नहीं किया लाइक करें, शेयर नहीं किया शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड के साथ आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है? ऑप्शन फर्स्ट मौर्य पाटलिपुत्र, ऑप्शन सेकंड पांड्य मदुरई, ऑप्शन थर्ड पल्लव वेल्लोर, ऑप्शन फोर्थ काकतीय वेल्लोर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कमेंट करिए फास्ट। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड पल्लव वेल्लोर, क्योंकि कांची जो आधुनिक कांचीपुरम पल्लव वंश की राजधानी थी। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी भाई? कांची, जो वर्तमान में कांचीपुरम जिसे कहते हैं। पल्लव शासकों के अलावा चोल वंश के राजाओं ने भी कांची को राजधानी बनाया। यह शहर अपने मंदिरों के लिए विश्व विख्यात। देखते क्वेश्चन नेक्स्ट 26, निम्न में से किन अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया गया था? यह किसके द्वारा भाग नहीं लिया गया था? ऑप्शन फर्स्ट तात्या टोपे, ऑप्शन सेकंड टीपू सुल्तान, ऑप्शन थर्ड रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन फोर्थ नाना साहेब। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर कमेंट करिए फास्ट। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जिन्हें मैसूर के शेर के रूप में जाना जाता है। टीपू सुल्तान ने 1770 से 1799 तक मैसूर पर शासन किया। 4 मई 1799 को चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में 48 वर्ष की उम्र आयु में कर्नाटक के श्रीरंगपट्टनम में टीपू को धोखे से अंग्रेजों द्वारा कत्ल कर दिया गया। देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 27, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, ऑप्शन सेकंड 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, ऑप्शन थर्ड 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ऑप्शन फोर्थ 44वां संविधान संशोधन 1978। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 उनका आंसर कमेंट करिए फास्ट। किसे मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। भारत के संविधान में 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। इसी कारण से इस संशोधन को मिनी संविधान या इंदिरा संविधान के रूप से भी जाना जाता है। क्वेश्चन यहाँ से निकला, इंदिरा संविधान के नाम से किसे जाना जाता है? इंदिरा संविधान के रूप में। भाई मिनी संविधान संशोधन को इंदिरा संविधान के रूप में भी जाना जाता है। देखते क्वेश्चन नेक्स्ट 28, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा? ऑप्शन फर्स्ट केप कमोरिन, ऑप्शन सेकंड पॉइंट कैलीमियर, ऑप्शन थर्ड इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन फोर्थ पोर्ट ब्लेयर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर कमेंट करिए फास्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इंदिरा पॉइंट। भारतीय क्षेत्र के सुदूर दक्षिण भाग के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट स्थित है, जो सबसे दूरस्थ स्थल है। भारतीय मुख्य भूमि का सुदूर दक्षिण छोर कन्याकुमारी है। देखते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? इसका आंसर कमेंट करिए फास्ट। ऑप्शन फर्स्ट लेटेराइट मृदा, ऑप्शन सेकंड लाल मृदा, ऑप्शन थर्ड जलोढ़ मृदा, ऑप्शन फोर्थ काली मृदा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 है, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? तो इसका आंसर कमेंट करिए फास्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड जलोढ़, ऑप्शन थर्ड जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा यहाँ पर चावल, जिसे धान पता है आप लोगों को, धान या चावल कह लिया जाए, क्योंकि भाई धान से ही चावल का उसी का प्रोडक्ट है। फिर हो गया बाजरा, दलहन, फिर और क्या आता है इसके बाद? मक्का, गन्ना, रबर,
जूट या सब्जियों आदि के लिए आमतौर पर उपयुक्त होती है। यह मिट्टी उत्तर भारत के पश्चिम में पंजाब से लेकर संपूर्ण उत्तरी विशाल मैदान को आवृत करते हुए गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र तक फैली है। इसे अत्यधिक उर्वरता होती है। देखते दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट 30। लाल मृदा में लाल रंग किसके आलेपन के कारण होता है? ऑप्शन फर्स्ट नाइट्रोजन, ऑप्शन सेकंड ह्यूमस, ऑप्शन थर्ड लोहा, ऑप्शन फोर्थ तांबा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 के आंसर कमेंट करिए। फर्स्ट, जो लाल मृदा में लाल रंग किस तत्व के कारण या आलेपन के कारण आ जाता है इसका लाल रंग? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा जिसे हम आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं। एग्जाम में आपको लोहा या आयरन ऑक्साइड करके ऑप्शन में रहेगा। इस मिट्टी में लौह, एल्युमिनियम और चूना अधिक होता है। यह मिट्टी अत्यंत रंध्र युक्त होती है। देखते क्वेश्चन 31। निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? ऑप्शन फर्स्ट कांगो नदी, ऑप्शन सेकंड अमेजन नदी, ऑप्शन थर्ड नाइजर नदी, ऑप्शन फोर्थ नील नदी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर कमेंट करिए। फर्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट कांगो नदी। कांगो नदी जिसे जेयरे नदी, कांगो नदी या अगर ऑप्शन में कांगो ना हो तो ये जेयरे नदी, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, जिसे जेयरे नदी भी कहा जाता है, नाम से जाना जाता है। अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है। कहाँ की? अफ्रीका की, जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है या पार करती है। यदि नदी पश्चिम मध्य अफ्रीका की सबसे विशाल और नील नदी के बाद अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। देखते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? ऑप्शन फर्स्ट रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन सेकंड स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन थर्ड आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन थर्ड फोर्थ है हमारा दयानंद सरस्वती। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर कमेंट करिए। फर्स्ट, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 32 का थर्ड आत्माराम पांडुरंग। आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महादेव गोविंद रानडे तथा आत्माराम पांडुरंग तथा चंद्रावरकर द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में, अगर डेट पूछी जाए कब हुई, तो 31 मार्च 31 मार्च 1867 को मुंबई में हुई, मुंबई में की गई। देखते क्वेश्चन नेक्स्ट 33। गुणसूत्र किससे बनते हैं? ऑप्शन फर्स्ट प्रोटीन, ऑप्शन सेकंड डीएनए, ऑप्शन थर्ड डीएनए तथा प्रोटीन, ऑप्शन फोर्थ आरएनए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर कमेंट करिए। फर्स्ट, गुणसूत्र किससे बनते हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा गुणसूत्र डीएनए, डीएनए से बनते हैं। गुणसूत्र एक क्रोमोसोम जिसे बोलते हैं सभी वनस्पतियों प्राणियों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले तंतु रूपी पिंड होते हैं जो कि सभी आनुवंशिक गुणों को निर्धारित एवं संचारित करते हैं। गुणसूत्र की संरचना में 2 पदार्थ विशेषता सम्मिलित रहते हैं, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल और डीएनए तथा हिस्टोन नामक एक प्रकार का प्रोटीन। किस नाम का एक प्रोटीन? डीएनए और हिस्टोन, हिस्टोन नामक का एक प्रोटीन। देखते क्वेश्चन नेक्स्ट 34। निम्न में से कौन सा सांकेतिक संबंध लाइकेन निर्मित करता है? ऑप्शन फर्स्ट एल्गी तथा एक फंगस, ऑप्शन सेकंड एक एल्गी तथा एक ब्रायोफाइट, ऑप्शन थर्ड एक बैक्टीरियम तथा एक फंगस, ऑप्शन फोर्थ एक बैक्टीरियम तथा एक जिम्नोस्पर्म। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर कमेंट करिए। फर्स्ट, निम्न में से कौन सा सांकेतिक संबंध लाइकेन निर्मित करता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एक एल्गी तथा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एक एल्गी तथा एक फंगस। यहाँ पर एक एल्गी
तथा एक फंगस। लाइकेन निम्न श्रेणी की ऐसी छोटी वनस्पति का एक समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। वास्तव में लाइकेन दो पूर्णतः भिन्न वनस्पतियों के बना एक द्वैत पादप होता है। इन वनस्पतियों में से एक है शैवाल, जिसे हम एल्गी, और दूसरा है कवक। एल्गी को हम क्या कहते हैं? शैवाल, और फंगस को हम लोग कवक कहते हैं। किंतु इन दोनों में इतना निकटतम साहचर्य होता है कि इनसे बना लाइकेन एक ही पौधा प्रतीत होता है। दोस्तों, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जो आप लोग क्लास समाप्त होने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। लाइकेन का पहला पार्क, भारत में पहला लाइकेन पार्क कहाँ पर बनाया गया? दोस्तों, इसका आंसर कमेंट करिए फास्ट। भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ है? देखते हैं क्वेश्चन 35। निम्न में से कौन सा फसल संयोजन भारत की मिश्रित फसलों के इस्तेमाल नहीं किया जाता? ऑप्शन फर्स्ट गेहूं तथा सरसों, ऑप्शन सेकंड गेहूं तथा चिकपी, ऑप्शन थर्ड गेहूं तथा मूंगफली, ऑप्शन फोर्थ है हमारा मूंगफली तथा सूरजमुखी। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर कमेंट करिए फास्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, चावल तथा मूंगफली। मिश्रित खेती, मिक्स्ड क्रॉपिंग या क्रॉपिंग का आशय एक साथ खेत में कई नई फसलें उगाने से। इस प्रकार की खेती में एक तरफ फली लगाई जाती है और दूसरी तरफ मुख्य फसल। भारत में कुछ फसल मिश्रित फसल व्यवहार है, जैसे सोयाबीन प्लस अरहर एक ही फसल के साथ में लगाई जाती, मक्का तथा काला चना एक ही साथ हो जाता, अरहर तथा ग्रीन ग्राम हो जाती साथ में, जिसे हम मटर भी बोलते हैं, हरी मटर। मूंगफली और सूरजमुखी साथ में हो जाती, ज्वार और अरहर साथ में हो जाती, गेहूं प्लस चिकपी हो जाती साथ में। जौ और चिकपी, गेहूं और सरसों, जैसे हमारे लोगों के यहाँ गेहूं के साथ साथ सरसों बो दिया जाता है, वैसे ही दोनों के साथ साथ होना। फिर कपास के साथ मूंगफली और इत्यादि। दोस्तों, ये थे हमारे क्लास के टॉप 35 सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी जीडी हो, रेलवे हो, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 या यूपीपी या यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी। क्योंकि यहाँ पर हमने जीके, जीएस और जनरल अवेयरनेस के साथ साथ हमने ग्रामीण परिवेश भी कवर किया है। दोस्तों, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।